मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपसे दो खबरों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि एक सर्वे के अनुसार हर तीन में से दो भारतीयों के पास 2,000 रुपए के नोट नहीं हैं। यानी कि ये नोट सिर्फ खास लोगों के पास हैं और उन्होंने ही अपने पास इनको इकट्ठा कर रखा है। दूसरी खबर यह है कि बैंकों में अफरा तफरी मची हुई है और सूरत जैसे शहर में 500 रुपए के नोट कम पड़ गए हैं बैंकों में, क्योंकि हर आदमी बदलवाने आ रहा है और एक एक दिन में 800 900 करोड़ रुपए के नोट बदले जा रहे हैं। और यही हाल कमोबेश देश के ज्यादातर शहरों में है। रात रात भर ज्वेलर्स की दुकानें खुल रही हैं, वहां पर ऊंचे दाम पर सोना चांदी खरीदा जा रहा है और किसी न किसी तरीके से ये नोट खपाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार ने ये नोट बदलने का निर्णय सोच समझ के लिया होता, समझिए लिया होता, तो क्या ऐसी नौबत आती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि पहली बात तो अगर काले धन का ही निकालना सुनिश्चित करना होता तो नोट बदलवाने का कोई मुद्दा ही नहीं होता। सीधे सीधे बात करनी होती कि सारे नोट जिसके पास हैं उसको अपने खाते में बैंक में जमा करवाए। तो उससे फायदा यह होता कि बैंकों के पास में ये 2,000 रुपए के नोट आ जाते और किसके पास कितना धन है ये पता चल जाता। और अगर नोट बदलवाने का ही प्रक्रिया रखनी थी तो एक कॉमन सा फॉर्म जो है गवर्नमेंट को डिजाइन करना चाहिए था। उसको हर लैंग्वेज में सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि इस फॉर्म को डाउनलोड करिए, इस पे अपने सारे डिटेल्स भरिए और जाके बैंक में जाके दे दीजिए और अपना नोट बदलवा लीजिए। तो कम से कम अगर ये दो प्रक्रिया सरकार अपनाती तो किसके पास कितना धन है या किसने कितना धन बदलवाया ये तो पता चल जाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत गरीब लोग होंगे जिनको कि उनके मालिक नोट बदलवाने के लिए दे रहे होंगे, मगर उन सबके अगर आधार कार्ड इकट्ठे किए जाते तो हमें पता तो चलता कि हमारे देश में कितने हजार करोड़पति या कितने लाख करोड़पति जो है अपना बैंकों में नोट बदलवा रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। सारे काला धन वालों को, भ्रष्टाचारियों को वॉकओवर दे दिया। ऊपर से चारों तरफ से अपनी फजीहत भी करा ली, लोग गालियां भी दे रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार का चाल चरित्र बन चुका है। ये हर वो काम में टांग अड़ाते हैं जिसमें इनको नहीं अड़ाना चाहिए, और अगर अड़ाते हो तो कम से कम बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों जगह से पैदल हैं क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता है। ये सिर्फ एडहॉक बेसिस पे अपनी सारी योजनाएं लागू करते हैं। यही काम इन्होंने नोटबंदी में किया, यही काम इन्होंने दूसरे अन्य आंदोलन, ये जो आंदोलन हुए उसमें किया। शाहीन बाग का आंदोलन चाहते तो एक हफ्ते में खत्म हो जाता, इन्होंने नहीं किया। वहां गालियां सुनते रहे लेकिन इनके कानों में कोई जू नहीं रेंगी। लास्ट उसका दंगे से परिणति हुई, उसमें जो है बाद में अब ये अपने हिंदू मुस्लिम की रोटी पका रहे हैं। दूसरा, इन्होंने किसान आंदोलन को लंबा खींचने दिया, और लंबा खींचने दिया इसके बाद वो सारे काले कानून वापस भी ले लिए, यानी कि अपना पैर ही उठा के अपने मुंह में घुसेड़ लिया। और बाद में रोते फिर रहे हैं कि साहब आपने हमारे मन की आवाज नहीं सुनी। अरे भाई, तुम सरकार चला रहे हो, अगर तुमसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लोग तुम्हारी नाक के नीचे लाल किले पर चढ़ के खालिस्तानी झंडा फहरा देते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नाकारापन की और कोई बात नहीं हो सकती। कोई चीज देख लीजिए, अभी पहलवानों का आंदोलन है, वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब अपने कानों में जो है रुई डाल के बैठे हुए हैं। बाद में जब कोई घटना दुर्घटना होगी तो फिर ये जो है अपने गुणगान करने में लग जाएंगे। यही कारण है कि इनकी इसी निर्णय न ले पाने की क्षमता की वजह से इन्होंने कर्नाटका हारा। ना ये वहां हिंदुओं के रहे, ना ये वहां मुसलमानों के हो पाए। दोनों तरफ से अपनी फजीहत करा ली और इनके हाथ से सरकार निकल गई। आज भी यही हाल है। मीनाक्षी लेखी को यह पता नहीं है कि हज जाने वालों को अगर विदा करना है तो फिर मुंह मत छुपाओ, और अगर मुंह छुपाना है तो फिर हज जाने वालों को विदा करने के नाटक मत करो। भाई, आप लोग चाहते क्या हैं? एक तरफ आपको जो है हिंदू मुस्लिम करना है, दूसरी तरफ आप सारी की सारी योजनाएं जो हैं आप उनके लिए लागू करे दे रहे हैं। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन एक लड़के ने जो है मोदी जी का पोस्टर या फोटो क्या बना दी, उसकी जो है शान में कसीदे काढ़ने लगे कि साहब हम तो मतलब जो है। तो आप ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? भाई, अगर हिंदू मुस्लिम बराबर हैं तो आर्टिकल
14 की जो है जो जरूरत है इसके हिसाब से सारे नागरिक बराबर हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय हटा दीजिए। और अगर अल्पसंख्यक विशेष हैं जिनके लिए आपने हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू कर रखी हैं, तो आप ये दे दीजिए कि हिंदू इस देश का जो है थर्ड रेटेड सिटीजन है और आर्टिकल 14 की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। भाई कुछ तो निर्णय लीजिए, आखिर आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है? आप तो कांग्रेस से ज्यादा निकल गए आगे। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये मोदी सरकार की एक और सबसे बड़ी विफलता है जो इन्होंने 2000 के नोटों में अपना सिर खपाया है। या तो नोट को सिर्फ और सिर्फ बैंक में जमा करने का ऑप्शन दिया जाए, और अगर बदलने का ऑप्शन दिया जा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर के बदलवाया जाए, ताकि पता तो चले किसके पास कितना पैसा है। हर शहर में यही हाल चल रहा है, लोग बैंकों में लाइन में लगे हुए हैं, बैंक वाले धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं, हर तरफ यही अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आप देखिए नोटबंदी में क्या हुआ था, कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि लोगों ने अपने नोट जो है किस तरीके से खपाए और बदलवाए। आप क्या काला धन पकड़ पाए? कुछ नहीं पकड़ पाए। तो मेरा यही सलाह है, सजेशन है और यही कहना है कि भाइयों, इस सरकार को कुछ न कुछ मुद्दों पर कहते रहिए, टोकते रहिए, ताकि इनको पता तो चले कि जनता के मन में क्या है। या एक दिन रात में उठे और कोई भी योजना अपनी लागू कर दी बिना सोचे समझे, बिना किसी होमवर्क के, और बाद में जो है कहेंगे कि हमारी योजना जो है असफल रही। भाई इस योजना को लागू करने से क्या फायदा हुआ? आरबीआई ने जानबूझ के जो है अपने इस नोटिफिकेशन में इतने लूप होल छोड़े ताकि कोई भी काला जो धन का जो चाहे वो व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, वो पकड़ में ना आए। हर कोई अपना नोट बदलवाए ले रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ ये सारा काम करने से? मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों पे विचार करिए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, किसी भी दल की गुलामी मत करिए, और ना मैं करना चाहता हूं। अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम और आप सफर करने वाले हैं, हमारा और आपका नुकसान होने वाला है। ये मोदी या राहुल गांधी का नुकसान कोई नहीं होने वाला है। ये जब चाहेंगे तब अपना फायदा कर लेंगे। यही कारण है कि सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों गरीब लोग मारे गए, कोई नेता नहीं मारा गया, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके खानदानी आज भी इस देश पे राज कर रहे हैं। और जो लोग विस्थापित हो गए, जिनको कि पाकिस्तान छोड़ के इंडिया भागना पड़ा, वो आज भी परेशान हैं। जो कश्मीर से लोग यहाँ भाग के आए हैं, आप उनकी हालत देखिए। तो मेरे दोस्तों, पार्टियों के पीछे मत भागिए, नेताओं के पीछे मत भागिए, और अगर कोई भी चीज कहीं गलत सरकार कर रही है तो उसके विरोध में आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।